ये बात है सन 1954 की। पंजाब के साधारण से परिवार में एक ऐसे दिव्य बच्चे ने जन्म लिया जिसकी कल्पना ना तो उनके परिवार वालों ने और ना ही संसार ने की थी। ये कहानी है महादेव के मानव अवतार की। ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने न जाने कितने ही भक्तों को उनके जीवन में सही राह दिखाई। ये कहानी है श्री निर्मल सिंह महाराज की। ये कहानी है हम सबके प्यारे गुरुजी की। सात जुलाई 1954 के सूर्योदय में पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में गुरुजी के जन्म की घोषणा की। गुरुजी एक विनम्र परिवार में जन्मे थे। इस परिवार को हमेशा संतों और फकीरों के जन्म से आशीर्वाद मिलता रहा है, लेकिन माताजी के अनुसार उन्हें ये नहीं पता था कि एक इतने उच्च स्तर का महापुरुष उनके घर में जन्म लेगा। 7 जुलाई के दिन जिस दिन गुरुजी का जन्म हुआ था, तब एक दाई ने एक सांप और एक अजीब प्रकार के उज्जवल प्रकाश को देखा। जब पंडित जी ने जन्म कुंडली तैयार की तो माताजी को स्पष्ट रूप से बताया कि ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। गुरुजी ने अपना प्रारंभिक जीवन डुगरी के आसपास ही बिताया। गुरुजी ने डुगरी प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से स्नातक किया। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 बार एमए किया था। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे और उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे जिस तरह गुरुजी बड़े हो रहे थे, ठीक उसी तरह माताजी की श्रद्धा अपने बच्चों में बढ़ रही थी और इसी प्रकार माताजी ने उन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित किया। एक ऐसा नाम जो दूर दूर तक भक्तों के दिल में गूंजता है। गुरुजी ने 1975 में अपने घर और गांव को छोड़ दिया था। 1983 में कॉलेज के बाद उन्होंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में काम किया, क्लर्क असिस्टेंट के पद पर, और फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे और यहीं से सत्संग की शुरुआत हुई। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरुजी के सत्संग में चाय और लंगर प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरुजी का विशेष दिव्य आशीर्वाद और दिव्य शक्ति होती थी। भक्तों को गुरुजी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ। असाध्य रोग दूर हुए और तमाम सारी समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कानूनी आदि हल हुई। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और उनमें से एक दिव्य खुशबू उत्पन्न होती थी जो स्वर्गीय गुलाबों के समान होती थी। आज भी जब उनका भौतिक रूप हम लोगों के साथ नहीं है, तब भी ऐसी खुशबू का एहसास होता है। ये उनकी उपस्थिति का प्रमाण देता है। गुरुजी के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, न किसी धर्म न किसी वर्ग के। सभी उनके आशीर्वाद की तलाश में थे। राजनेता, व्यवसायी, नौकरशाह और सशस्त्र सेवाकर्मी उनके आशीर्वाद के लिए पंक्तिबद्ध होते थे। निरंतर उनके सम्मान में वृद्धि होती थी और आज भी
समाज के कई बड़े बड़े चेहरे गुरुजी के आशीर्वाद के लिए बड़े मंदिर पहुंचते हैं। गुरुजी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों पर रहे और अंततः डिफेंस कॉलोनी जालंधर में स्थित एक घर में बस गए, जिसे अब उनके मंदिर के रूप में जाना जाता है। वह 2002 तक दिल्ली और जालंधर के बीच यात्रा करते रहे, जब उन्होंने अंततः दिल्ली के MG रोड स्थित अंपायर स्टेट हाउस में बसने का निर्णय लिया, जिसे छोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक के दौरान उन्होंने भाटी माइंस क्षेत्र छतरपुर में शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे उनके भक्त बड़े मंदिर के रूप में जानते हैं। अब वहां उनकी समाधि स्थित है। अब हम सब इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं, एक ऐसा अंत जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना करी थी। परंतु गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मानव जीवन के 2 पहलू होते हैं, जन्म और मृत्यु। अगर किसी ने मानव जीवन लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, भले ही वह इंसान हो या स्वयं भगवान। दिन था 27 मई 2007। इस दिन गुरुजी ने अपना अंतिम सत्संग रखा था। इसके कुछ दिन पहले से ही वे काफी कम सत्संग कर रहे थे और हमेशा अपनी संगत को ये बोल रहे थे कि मैं बृहस्पतिवार की पूर्णमासी को चला जाऊंगा। सब लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे और मजाक समझकर टाल रहे थे, परंतु उन सबको क्या पता था कि गुरुजी सत्य कह रहे थे। अगले 2 दिन 28 और 29 मई को कोई सत्संग नहीं हुआ। 30 मई को गुरुजी की बिल्कुल खास संगत को एक फोन कॉल से बड़े मंदिर बुलाया गया और जब वह 31 मई 2007 को बड़े मंदिर पहुंचे, तब उन लोगों ने जो एहसास किया, जो देखा, वो शायद ही कभी भूल पाए हों। सब लोग सफेद कपड़ों में फूट फूट कर रो रहे थे और हमारे प्यारे गुरुजी आंखें बंद करे मुस्कुराते हुए एक कांच के बक्से में समाधि ले चुके थे। अगले दिन 1 जून 2007 को गुरुजी के पिता बापूजी डुगरी से बड़े मंदिर पहुंचे और उन्होंने अग्नि दहन की क्रिया शुरू करी। क्रिया करते समय पूरे बड़े मंदिर में गुलाब की खुशबू फैल गई और गुरुजी ने बड़े मंदिर को पूरी तरीके से ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वे हम सब के बीच में से कभी गए ही नहीं। भले ही उन्होंने अपना मानव शरीर जरूर त्याग दिया, परंतु आज भी वो हम सबके साथ है। और अंत में वे बस इतना ही कहना चाहते हैं आप सभी संगत से कि मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहेगा। कल्याण कर दिता।